आज हम करेंगे त्रिकोणमितीय के कुछ अनुप्रयोग यानी चैप्टर नंबर 9 से बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अब तक के बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करना है ये हम अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 6, 7 और 8 इन सभी चैप्टरों से बोर्ड में एग्जाम में यानी बोर्ड एग्जाम में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न, कौन कौन से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं, हमने सीखे थे, समझे थे, उन्हें सॉल्व कैसे करना है ये भी हमने सीखा था। ठीक है, तो जिन्होंने हमारी उन वीडियो को अभी तक नहीं देखा है वो हमारी प्लेलिस्ट से उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर मैंने उन वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है। ठीक है, आप वहाँ जाकर भी उन वीडियो को देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। अभी नीचे बेल आइकन दिख रहा है ना वो, ठीक है, उस पर भी टच कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब जो बटन है ना बिल्कुल टच कर दीजिए। तोड़ना नहीं है स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन तोड़नी नहीं है, बस आपको टच करना है यानी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना है ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं इस क्लास को और जल्दी से सीखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है ऐसे प्रश्नों को जो बोर्ड एग्जाम में अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है हमारा कि 6 मीटर ऊंचे खंबे की छाया भूमि पर 2√3 मीटर लंबी है, तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? इनमें से 60, 45, 30 या 90 है। अब उन्नयन कोण किसे कहते हैं, अवनमन कोण किसे कहते हैं, ये आपको पता ही है भाई। अगर मैं आपको एक चित्र जरूर बनाना है, बिना चित्र के आप इनमें से कोई सा क्वेश्चन नहीं करेंगे। ठीक है, समझे ना कि बिना चित्र के कोई सा भी क्वेश्चन नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो त्रिकोणमितीय होती है यानी ट्रिग्नोमेट्री होती है वो समकोण त्रिभुज से संबंधित होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। उसमें हमें दिया गया है कि 6 मीटर ऊंचे यानी खंबे की ये खंबा है भाई, ऊंचाई यानी सीधा खड़ा होगा ना, तो ये खंबा है तो खंबे की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। ठीक है, और इस खंबे की छाया भूमि पर जो है 2√3 मीटर लंबी है। यानी अगर मैं कहूँ कि यहाँ सूर्य है कहीं, ठीक है, अगर यहाँ सूर्य है तो उसकी छाया जो है वो कितनी लंबी है जमीन पर, वो है 2√3 लंबी है भाई। सूर्य इधर है तो उसकी छाया पड़ेगी ना खंबे की, ठीक है, तो 2√3 मीटर लंबी है। तब उस समय सूर्य का उन्नयन कोण, भाई अगर मैं ये कहूँ कि ये कौन सा कोण है, या फिर मैं कहूँ कि ये, अगर मैंने इसके एक बिल्कुल क्षैतिज स्तर बना दिया तो मैंने अगर ये पूछा तो ये तो हो गया अवनमन कोण। क्या हो गया, अवनमन। ठीक है, तो ये अवनमन कोण हो गया। अगर मैंने नीचे से, अगर मैं नीचे खड़ा हूँ, मैं अगर ऊपर खड़ा हूँ तो ऊपर से नीचे देख रहा हूँ तो वो तो अवनमन कोण हो गया। और अगर मैं नीचे खड़ा हूँ तो ये क्या हो गया, ये उन्नयन कोण हो गया। क्या हो गया, उन्नयन कोण। ठीक है, तो बस आपको यही समझना है कि उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण किसे कहते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्टिंग कैसे करेंगे यही हमें समझना है। ठीक है, हमने क्या करा कि माना भाई ये उन्नयन कोण है थीटा, तो हम करेंगे कि माना सूर्य का उन्नयन कोण जो है, उन्नयन कोण जो है वो है थीटा है। क्या है, थीटा है। तो थीटा है तो हमें पता करना है कि जो हमें दिया गया है, सबसे पहले तो वही लिख लो। ठीक है, पता तो बाद में करेंगे, बट जो हमें पहले दिया गया है पहले वो उतारते हैं। ठीक है, तो हमें दे रखी है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई दे रखी है हमें। ऊंचाई क्या दे रखी है हमें, ऊंचाई दे रखी है 6 मीटर। और छाया की लंबाई यानी हमें क्या दे रखा है भाई, छाया दे रखी है, उसकी लंबाई दे रखी है कि छाया की लंबाई हमें दे रखी है कितनी, 2√3 मीटर। अब हमें ज्ञात करना है क्या, कोण ज्ञात करना है। तो कोण देखो हमें क्या क्या दिया गया है, पहले उस हिसाब से देखते हैं। हमें दे रखा है लंबाई यानी लंब, और ये दे रखी है हमें छाया यानी ये क्या होता है, आधार होता है। तो लंब और आधार किस में होते हैं ये आपको ध्यान देना है, LAL/K/A। अब लंब और आधार किस में है, इसमें है। ठीक है, लंब बटे आधार, तो ये क्या है, साइन कोस टैन, तो ये टैन है तो टैन में लंब बटे आधार होते हैं। तो बस हमें यही देखना है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज में, समकोण इसका नाम रख लो, समकोण त्रिभुज ABC। ठीक है, समकोण त्रिभुज किसमें, ABC में टैन थीटा। भाई टैन थीटा ले लिया हमने क्योंकि लंब और आधार दोनों उसमें ही होते हैं। तो टैन थीटा बराबर AB/BC। अब टैन थीटा को सॉल्व कर लेंगे। टैन थीटा हमें पता नहीं है ना इसका मान, तो इसका मान तो हमें ज्ञात करना है। AB हमारी कितनी है, 6, और BC हमारी कितनी है, 2√3। 2 से काट लो, 2 3 6, तो क्या बचा, टैन थीटा।
tan थीटा बराबर 3/√3 बचा है। अब इसे अगर हम और सॉल्व करेंगे, देखो ये सॉल्व तो हो नहीं सकता, हम क्या करेंगे, इसका परिमाकरण करेंगे। हमें एक मान निकालना है। मान क्या होते हैं, 1/2 होता है, 1 होता है, 0 होता है, परिमित होता है, और 1/√2 होता है, √3/2 होता है, √3 होता है। ठीक है, तो ये मान होते हैं, बट 3/√3 कोई ऐसा कुछ मान नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, हर का परिमाकरण करने पर, हर का परिमाकरण करने पर, ठीक है, अब हर का परिमाकरण करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि tan थीटा तो इधर चलता ही रहेगा, और 3/√3, अब जो हर में है ना उसकी ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देनी है। यहाँ √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और ऊपर भी √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब √3 की √3 में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर भाई 3√3 तो एक चल ही रहा है, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी और √3 की √3 में मल्टीप्लाई करके 3 आ जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, और ये हो जाएगा tan थीटा भाई tan थीटा बराबर √3। अब √3 किस tan के किस कोण का मान होता है, ये आपको चार्ट में देखना है। ठीक है, चार्ट बना के देखना है आराम से। आप चार्ट बनाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, और अगर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, या फिर आप मुझसे कुछ भी पूछना हो तो पूछ सकते हैं। मैंने नीचे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है। ठीक है, तो tan थीटा के किस कोण का मान √3 होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए। वो होता है थीटा, यानी थीटा जो हमारा होगा, या फिर मैं कहूँगा कि tan जो थीटा है वो है tan 60 का मान जो है वो है √3। तो बस इस हिसाब से हमारा थीटा क्या हो जाएगा, इस हिसाब से हमारा थीटा हो जाएगा 60। और बस हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा ऑप्शन ए सही है। बस यही हमें समझना था कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। और अतः जो विकल्प है, विकल्प कौन सा सही है, विकल्प है ए सही है। बस यही हमें करना है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। अब करते हैं अगला प्रश्न, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये प्रश्न भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि एक मीनार के पाद बिंदु से 200 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब इसे थोड़ा सा समझो। एक चित्र आपको बनाना है, बिना चित्र बनाए आपको काम नहीं करना है। समकोण त्रिभुज बना लो कैसा भी, ठीक है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में लगती है ट्रिग्नोमेट्री, और यानी त्रिकोणमिति है, तो ये समकोण त्रिभुज में लगती है। तो हमें क्या करना है, एक समकोण त्रिभुज बनाना है। अब जो प्रश्न में दे रखा है कि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो पाद बिंदु यानी निचले सिरे से, मीनार एक खड़ी मीनार ही तो होती है भाई, मीनार लेटी थोड़ी ना होगी, मीनार तो खड़ी ही होगी। तो खड़े जो मीनार है उसके बिल्कुल निचले सिरे से 200 मीटर की दूरी पर जो बिंदु है, दूरी से उसके शिखर का, यानी 200 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है, यानी 200 मीटर की यहाँ दूरी है, उसके शिखर, उसके जो बिंदु से उसके शिखर का उन्नयन कोण क्या होगा, यानी उन्नयन कोण कौन सा कोण होता है, ये वाला कोण। ठीक है, ये 30 डिग्री है, सॉरी ये 30 डिग्री हमें दे रखा है कि उन्नयन कोण क्या होगा नहीं पूछा। उसने कहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, हमें हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बस हमें ध्यान देना है, थीटा हमारा ये है, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। ठीक है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये हमारा क्या है, ये आधार है। और कर्ण कभी चेंज नहीं होती, कर्ण कर्ण ही रहेगी हमेशा। ठीक है, तो हमें पूछा गया है लंब और दिया गया है हमें आधार। तो लंब और आधार किस में होते हैं, जो हमें दे रखा है और जो हमें ज्ञात करना है, बस उन दोनों को देखना है। हमें क्या दिया गया है, 200 मीटर की जो आधार दे रखी है, ठीक है, इसके बेस पे हमें लंब ज्ञात करना है। लंब और आधार किस में होते हैं, LAL/K/A, और बस लंब और आधार यानी tan में होते हैं। बस तो फिर हमें ये पता चल गया। अब बस हमें प्रश्न में जो दिया गया है वो लिख लो कि दिया है, क्या दिया गया है, हमें दिया है कि BC बराबर 200 मीटर, ठीक है, और कोण C यानी उन्नयन कोण लिख लो इसे, कि उन्नयन कोण यानी कोण C बराबर 30 डिग्री हमें दे रखा है। और साथ में हमें ज्ञात करना है, ज्ञात क्या करना है, AB हमें ज्ञात करना है। तो बस यानी समकोण त्रिभुज, इसे लिख लो बस अब साफ साफ, समकोण त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में क्या है कि वही हम क्या लगाएंगे, या तो पाइथागोरस प्रमेय लगता है। अब पाइथागोरस प्रमेय में 2 भुजा हमें पता होनी चाहिए, ये भी तो हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं, बट यहाँ तो हमें एक ही भुजा दे रखी है। तो उसके बेस में हम क्या करते हैं, हम त्रिकोणमिति के जो अन्य रूल हैं उनको लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमें करना है क्या कि tan, हमें पता चला कि आधार हमें दे रखा है, लंब हमें ज्ञात करना है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। तो tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी AB/BC। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब बस इसमें मान रख लो, tan 30 का मान क्या होता है, मान सारे आपको याद करने हैं। ठीक है, बस आपको चार्ट बनाना आना चाहिए कि कैसे बनाओगे चार्ट, तो वो चार्ट आप आराम से बना लोगे। बराबर AB/BC कितनी है, 200 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ अकेला रह जाएगा AB,
ए बी अकेला रह जाएगा और उधर चले जाएगा, 200 भाग में है, उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 200 एकम 200 और बटे में आ जाएगा √3। चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब इसे सीधा कर लो कि ये हो जाएगा ए बी बराबर 200 बटे √3 मीटर, और बस यही हमारी ऊंचाई है। अतः मीनार की ऊंचाई जो है वो है 200 बटे √3 मीटर है। बस यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। अब करेंगे अगला प्रश्न। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है। यानी अगर मैं कहूँ कि एक खंबा है और इसकी परछाई बन रही है, इसकी परछाई जो है यानी खंबे की परछाई जो है वो मतलब परछाई जो है वो इस ऊंचाई के बराबर है, खंबे की ऊंचाई के बराबर है, और ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज है, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। यानी ये कोण हमें ज्ञात करना है कि क्या है। अब आपको पता है कि ये त्रिभुज ए बी सी है और ये समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री का कोण है, और आपको पता है कि दो भुजाएं बराबर हैं। दो भुजाएं बराबर हैं तो ये कौन सा त्रिभुज भी है? समद्विबाहु त्रिभुज भी है। और समद्विबाहु त्रिभुज की जो दो भुजाएं बराबर होती है तो उसके दो कोण भी समान होते हैं, यानी दोनों कोण भी समान होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको एक एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि इसमें क्या कहा गया है कि ये दोनों चीज़ बराबर हैं, कि यानी ये अगर x है तो ये भी x होगी। तो हम क्या करेंगे कि माना ए बी बराबर x तो बी सी बराबर भी x होगी, और हमें निकालना है इसका कोण। तो कोण हम कैसे ज्ञात करेंगे कि ये थीटा है, हमें दे रखी है एक तो लंबाई लंब और आधार। तो लंब और आधार किस में होते हैं? LAL बटे KKL दे नहीं रखे मगर कहा कह तो रखा है ना कि दोनों बराबर हैं, तो उनके बारे में बात हो रही है। लंब और आधार tan में ही होते हैं, तो tan थीटा बराबर AB बटे BC। यानी अगर मैं कहूँ कि tan थीटा बराबर x बटे x, और x से x कट जाएगा, कितना आएगा? 1 आएगा। तो tan थीटा का मान 1 आ रहा है, तो एक किस tan के किस कोण का मान 1 है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो tan 45 का मान आता है 1, और अतः जो हमारा थीटा है, अतः जो थीटा है वो हमारा 45 है। तो उन्नयन कोण, बस यही हमें पता है, उन्नयन कोण भी होगा क्या? 45 डिग्री। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना? बहुत आसान प्रश्न था, बस समझना होता है। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रह जाए ना तो पूछ लेना, मैंने सब कुछ दी हुई है नीचे लिंक, और आप कहीं भी जाकर पूछ लेना, व्हाट्सएप पे चाहे टेलीग्राम पे चाहे इंस्टाग्राम पे। ठीक है, अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पेपर में आया हुआ है कि किसी मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर दूर, किसी बिंदु से जो मीनार के शिखर की दूरी है वो 40 मीटर है। शिखर का उन्नयन कोण और मीनार की ऊंचाई दोनों ज्ञात करनी है। पहले तो एक चित्र बनाओ। क्या बनाओ? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज आपने बना लिया, वैसे ही बना लो हाथ से कि A, B और C। आपको क्या दिया गया है कि किसी मीनार के पाद बिंदु से 20 मीटर दूर किसी, यानी पाद बिंदु यानी बिल्कुल निचले सिरे से, ये मीनार है, खड़ी होती है मीनार, आपको पता ही है। ठीक है, कि इसके पाद बिंदु यानी बिल्कुल निचले सिरे से जो 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है, तो 20 मीटर की दूरी पर, यानी इसकी जो दूरी है इस बिंदु की 20 मीटर की दूरी है। इस बिंदु से शिखर की दूरी जो है वो 40 मीटर है। बस ये हमें दिया गया। शिखर का उन्नयन कोण यानी ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, और मीनार की ऊंचाई ये भी हमें ज्ञात करनी है, यानी दोनों चीज़ हमें ज्ञात करनी है। अब वो हम ज्ञात कैसे करेंगे, ध्यान से समझना है और देखना है। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लेना है, बिल्कुल कोई डाउट मत रखना। बस वैसे ही कि माना मीनार की जो ऊंचाई है, ऊंचाई चलो कुछ भी मान लो, छोड़ो कोई बात नहीं है, मीनार की ऊंचाई की इतनी ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। बट पहले हम क्या करेंगे, हम कोण ज्ञात कर लेंगे। कोण हमें इंपॉर्टेंट होता है, कोण हमें पता चलेगा तो हम कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी ज्ञात कर सकते हैं अगर हमें कोण पता हो तो। कि हमें क्या है कि दिया है क्या दिया गया है हमें कि AC बराबर 40 मीटर और BC बराबर 20 मीटर, और हमें ज्ञात करना है थीटा। यानी मैं सीधा कहूँ कि हमें दे रखा है या तो ये लंब हो सकता है, या फिर मैं कहूँ ये थीटा है ना, तो थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये होती है क्या, हमें ये तो ज्ञात करना है। ठीक है, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, और ये होता है आधार। तो आधार यानी आधार तो ये है, और ये है कर्ण, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है, ये कभी चेंज नहीं होती, तो ये कर्ण हमेशा रहती है।
ठीक है, इसी कर्ण बोलते हैं, ये हमेशा रहती है। तो कर्ण और आधार किस में होते हैं वही आपको देखना है। तो LAL बटे KA इन दोनों के आधार पर हम थीटा ज्ञात कर लेंगे। तो कर्ण और आधार यानी आधार बटे कर्ण कोस में होता है, साइन कोस, तो कोस आधार बटे कर्ण होता है। तो बस हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ABC में tan बाई tan नहीं होगा, ये हो जाएगा कोस थीटा हमें ज्ञात करना है। थीटा ही तो ज्ञात करना है, थीटा को थीटा ही रखेंगे, यहाँ कोण ही तो ज्ञात करना है हमें। तो थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो नहीं आधार हमारा क्या है 20 है और कर्ण हमारी क्या है 40 है। ठीक है, तो 20 कम 20, 20 दूनी 40, तो 1/2 आ रहा है मान, और 1/2 कोस के किस मान होता है। चलो पहले इसे लिख लो कि कोस थीटा बराबर आ रहा है 1/2। अब कोस के किस कोण का मान 1/2 होता है, ये आपको याद रखना है कि कोस, पता करो इस चीज़ को कि कोस के किस थीटा का यानी किस कोण का मान 1/2 होता है। तो कोस 60 का मान जो होता है वो 1/2 होता है। अतः जो थीटा है हमारा, अतः थीटा यानी कोण हमारा क्या है जो है वो 60 है। ठीक है, यानी हमें क्या ज्ञात करना था, उन्नयन कोण। तो ये लिख लो, चलो इसे भी लिख लो, उन्नयन कोण बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब हमें क्या ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है। तो पुनः हम क्या कर रहे हैं कि पुनः लिख लो इसे, पुनः समकोण त्रिभुज ABC में, अब इस बार चाहे तो इसके बेस से ये ज्ञात कर लो, चाहे इसके बेस से ये ज्ञात कर लो। ये हमें पता चल गया कि थीटा 30 है, मतलब 60 है, 60 है, ये 30 नहीं है भाई। थीटा 60 है तो इसके हिसाब से सामने वाली भुजा लंब हो गई। तो लंब और कर्ण देख लो, चाहे आप आधार और लंब देख लो, इसके बेस पे चाहे ये निकाल लो, चाहे कर्ण के बेस पे ये निकाल लो, चाहे आधार के बेस पे ये निकाल लो, किसी के भी बेस पे निकाल सकते हो। ठीक है, तो आधार और लंब किस में होता है, tan में होता है। हम अधिकतर tan का ही मान लेते हैं, आसान हो जाता है थोड़ा सा। ठीक है, तो tan का मान लेते हैं, तो लंब और आधार होता है। तो बस हम कर लेंगे कि tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी AB बटे BC कर लो, चाहे हम वहाँ भी कर सकते थे ऐसा, बट कोई बात नहीं, हम कर लिया, इतना बहुत है। ठीक है, तो tan 60 का मान क्या होता है, tan 60 का मान होता है √3 होता है। तो √3 हो जाएगा, √3 बराबर AB यानी AB हमें ज्ञात करनी है, और BC हमें दे रखी है कितनी, 20 सेंटीमीटर। अब बस इसे क्या करेंगे, AB को इधर ही अकेले छोड़ दो, ये ऊपर ही है, ये भाग में है, तो इसे इधर पहुँचाए जाएंगे। तो ये हो जाएगा 20√3। तो AB हमारी निकली है कितनी, AB हमारी निकली है 20√3 मीटर। तो बस अतः मीनार की ऊंचाई, उन्नयन कोण दोनों एक साथ लिख लो, उन्नयन कोण, सॉरी हर बार नया रह जाता है, बराबर 60 डिग्री, और मीनार की ऊंचाई, मीनार की जो ऊंचाई है वो है कितनी, 20√3 मीटर। ठीक है, समझ में आया ना। तो अब करते हैं अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है विस्तृत में, एक ऐसे क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही मिलेगा कि भूमि के एक बिंदु से एक जो 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। इसे देख के एक चित्र बनाओ कि हमें क्या कहा गया है कि एक जो है मैं आपसे कहूँ कि एक भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन है कोई। ठीक है, ये भवन है, छोटा सा कर लो, ज़्यादा बड़ा नहीं करना। तो ये भवन है, इसके जो ये जो कोण बना रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर एक मीनार है, एक मीनार खड़ी है, इसके ऊपर एक टावर लगा हुआ है। तो उस टावर से भी एक कोण बन रहा है। तो वे दो कोण जो हैं वो क्रमशः 45 और 60 हैं। ये प्रश्न में देखकर आपको समझना है। ठीक है, कि भूमि पर एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, यानी भवन की ऊंचाई दे रखी है, ये भवन है तो इसकी ऊंचाई 20 मीटर है। तो 20 मीटर यानी इसे अगर हम इसकी मेजरमेंट लिख लें कि ये हो जाएगा A कर लो इसे, ये कर लो B, ये कर लो C, ये कर लो D। ठीक है, तो यानी हमें दे रखी है भवन की ऊंचाई 20 मीटर और भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। तो संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कि ये वाला कोण और ये पूरे वाला कोण, ये दोनों कोण क्रमशः कितने हैं, 45 और 60 है। कौन सा 45 हो सकता है, कौन सा 60 हो सकता है भाई, छोटे वाला, ये छोटा कोण बन रहा है तो ये तो 45 हो सकता है, और ये बड़ा कोण बन रहा है तो ये यानी बड़ा मुंह खुल रहा है तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, यानी ये पूरा का पूरा 60 डिग्री का कोण है, ये बड़े वाला यहाँ से यहाँ तक का। ठीक है,
तो बस हमें ज्ञात करना है मीनार की ऊंचाई, यानी ये मीनार कितनी ऊंची है ये हमें ज्ञात करना है। अच्छा सोचो थोड़ा कैसे ज्ञात करोगे कि इसके बेस पे थीटा में दे रखा है छोटे त्रिभुज में, थीटा में दे रखा है 45, इसके बेस पे हम ये आधार ज्ञात कर लेंगे। अब इस आधार के बेस पे इस पूरी को ज्ञात कर लेंगे और इस पूरी में से अगर 20 हम माइनस करेंगे तो ये हमें ज्ञात हो जाएगा। समझ में आया कैसे करना है कि थीटा में दे रखा है 45 है छोटे त्रिभुज में, और इस त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज में 20 के बेस पर यानी ऊंचाई के बेस पर यानी लंब के बेस पर हम आधार ज्ञात कर लेंगे। अब ये आधार दोनों त्रिभुजों के लिए बराबर है, तो आधार जब बराबर है तो इसी के बेस पे हम ये पूरी की पूरी यानी पूरा लंबे वाला लंब ज्ञात कर लेंगे, यानी ऊंचाई भवन की ऊंचाई और मीनार की ऊंचाई दोनों को मिलाकर ये दोनों जब हम ज्ञात कर लेंगे तो इस पूरी में से अगर हम इतना हिस्सा माइनस कर देंगे यानी 20 मीटर माइनस कर देंगे तो हमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया कैसे करना है। तो बस हम इसे पहले तो एक ठीक प्रकार से हम इसे लिख लेंगे और समझ समझ के काम करेंगे। ठीक है, इतना ऐसे इंसर्ट नहीं करना, समझ समझ के करना है। चाहे इसे आप डिटेल में लिख सकते हैं कि दिया है कि देखो चित्र तो हमने बना लिया, चित्र आपको ने बनाना है तो आप चित्र के बाद ही सब कुछ करेंगे। ठीक है, तो दिया है कि सीडी भवन बराबर 20 मीटर यानी 20 मीटर की ऊंचाई है। चाहे इसे लिख लो कि भवन सीडी की ऊंचाई बराबर 20 मीटर, ऐसा लिख सकते हैं आप, वो थोड़ा ख़राब हो गया, चलो कोई नहीं। तो इसी 20 मीटर आपने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, हमें दे रखे हैं 2 अवनमन कोण, मीनार के शिखर से अवनमन कोण, और चलो लिख लो मीनार के शिखर से अवनमन कोण उन्नयन कोण जो दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री, और मीनार के पाद बिंदु से उन्नयन कोण बराबर 45 डिग्री। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो करेंगे समकोण त्रिभुज किसमें, CDA में, समकोण त्रिभुज CDA में। आप देखो इसमें थीटा 45 है तो थीटा हमारा है 45, तो 45 के ठीक सामने वाली थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है और ये हो जाएगा आधार। लंब और आधार किसमें होते हैं, LAL बटे KA। अधिकतर आपको tan ही मिलेगा, लंब और आधार tan में होता है, तो tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार यानी CD बटे AD। बस इसके बेस पर हम क्या ज्ञात कर लेंगे, आधार ज्ञात कर लेंगे। tan 45 डिग्री बराबर, tan 45 का मान चलो बाद में कर लेंगे, चलो अभी लिख लेंगे, मैं लिख रखना भूल गया। तो ये हो गया 20 बटे AD। अब tan 45 का मान क्या है, 1 है, 1 बराबर 20 बटे AD। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो AD हमारी हो गई 20 मीटर। बस ये हमने कर लिया, इतना तो कर लिया ना, समझ में आया इतना कैसे करा हमने। तो यानी ये हमारी निकली है कितनी, 20 मीटर निकली है। अब इसी के बेस पे ये बड़े वाले त्रिभुज में ये पूरी ज्ञात कर लेंगे, इसी के बेस पे ये बड़े वाले त्रिभुज में यानी BDA में हम BD पूरी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज BDA में, इसमें हमें दे रखा है कि थीटा जो हमारा है 60 है, तो 60 के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, लंब और आधार हमें पता है तो किसमें होता है, LAL KK यानी tan में ही। तो tan इस बार बस थीटा 60 हो जाएगा क्योंकि बड़े वाले त्रिभुज में थीटा जो दे रखा है वो 60 दे रखा है। तो tan 60 बराबर BD बटे क्या हो जाएगा, BD बटे AD। बस tan 60 का मान क्या है, √3 है, ये हमने कई बार रख चुके हैं वैसे तो, और इससे पहले भी हम पहले काफ़ी कर चुके हैं इसके क्वेश्चन। और BD हमारा कितना है, BD हमारा वो तो हमें याद करना है, BD और बटे AD हमारा कितना है, AD है 20, और बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो जो हमारा निकला है, क्या निकला है, BD हमारा निकला है, BD बराबर 20√3। अब 20√3 कैसे निकला भाई, भाग में है ऊपर गुणा में पहुंचा दिया, तो BD हमारा इतना निकला मीटर में। ठीक है, अब BD हम कैसे ज्ञात करेंगे, BC में हम कैसे ज्ञात करेंगे, BD में से CD माइनस कर देंगे, यानी इस पूरी में से अगर इतना हिस्सा हम माइनस कर दें तो हमें BC ज्ञात हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे कि मीनार की ऊंचाई यही तो ज्ञात करनी है हमें, मीनार की ऊंचाई यानी BC बराबर BD माइनस CD। तो BD हमारी कितनी है, 20
√3 निकली है और माइनस CD हमारी कितनी है 20 है। अब देखो इसमें 20 कॉमन हो जाएगा और यहाँ बचेगा क्या √3 माइनस यो बाहर निकल गया तो 1 आएगा। बस यही हमारी क्या है मीनार की ऊंचाई है। ठीक है, और ये निकली है हमारी किसमें मीटर में, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना आपने कैसे किया। बस कोई डाउट हो तो पूछ लेना, मैं कई बार कह चुका हूँ। ठीक है, तो अब करेंगे हम अगला प्रश्न। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है पेपर में, यानी बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न, तो इसे ध्यान से समझना कि एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। ठीक है, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण जो है वो 60 डिग्री है। उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडिस्टल की ऊंचाई याद कीजिए। अब देखो इसके हिसाब से एक चित्र बनाओ। चित्र क्या बनाओ, आपको पता है कि ये समकोण त्रिभुज में ही हो सकता है, तो एक समकोण त्रिभुज हमने बना लिया और इसके 2 हिस्सों में बांट दिया पहले इस वाली लाइन को। ठीक है, और ये हमने कर दिया आगे तक, और यानी ये तो हमारा है पेडिस्टल का मतलब होता है स्टैंड। एक स्टैंड है जिसमें मूर्ति रखी जाती है। ठीक है, चकोर से स्टैंड होता है ना, तो उसमें मूर्ति रखी जाती है, तो ये मूर्ति का स्टैंड है, ऊपर मूर्ति रखी होगी। ठीक है, तो जो पेडिस्टल है वो है ये। ठीक है, ये पेडिस्टल है। अब पेडिस्टल से जो हमें कहा गया है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, मूर्ति के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो है 60 डिग्री। ठीक है, यानी ये 60 डिग्री का है। और जो कह रखा है उसी बिंदु से पेडिस्टल के शिखर का, यानी पेडिस्टल के ये शिखर, पेडिस्टल इतना ही तो है ऊंचा, उसके ऊपर तो मूर्ति है ना, तो इस शिखर का उन्नयन कोण जो है यानी उसी बिंदु से वो है 45 डिग्री का। ठीक है, यह 45 डिग्री का है। तो पेडिस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यानी हमें ये ज्ञात करनी है ABCD। ठीक है, अब हमें ये ज्ञात करनी है, हमें दिया कुछ नहीं गया है। पिछले प्रश्न में तो हमें कुछ ना कुछ दिया गया था, तो हमें कुछ नहीं दिया गया है इसमें, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे इसमें। हमें तो बस कौन दे रखा है और एक और चीज़ दे रखी है, बस पेडिस्टल के शिखर पर एक इतने मीटर यानी 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। ठीक है, बट इसमें इससे हमें कुछ फ़ायदा मिलने वाला है क्या? इससे हमें कुछ नहीं फ़ायदा मिलने वाला, क्योंकि एक समकोण त्रिभुज नहीं बना रहा है। ठीक है, तो ये हमें चाहिए या तो ये पूरा दिया होता, या तो आधार दिया होता, या ये पूरा दिया होता, या फिर ये पूरा दिया होता, हमें कुछ तो दिया होता पूरा, ये इतना हिस्सा दिया है। तो हम क्या करेंगे, हम इनमें कॉमन देखेंगे कौन सी भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, इस छोटे वाले त्रिभुज में और इस बड़े वाले त्रिभुज में। तो कौन सी भुजा दोनों त्रिभुजों में कॉमन है, ये वाली, यानी आधार दोनों में आ रहा है। भाई इस बड़े वाले त्रिभुज में भी यही आधार है, इस छोटे वाले त्रिभुज में भी यही आधार है। तो इस आधार का मान हम इनके पदों में ज्ञात कर लेंगे। कैसे भाई, करते करते सीख लो कि हमने क्या करा है कि माना, इसे कर लो कि माना मूर्ति की ऊंचाई, माना मूर्ति की ऊंचाई जो दे रखी है हमने मानी है वो AB, वो दे रखी है 1.6 मीटर। ठीक है, और मूर्ति का उन्नयन कोण, मूर्ति का, ठीक है थोड़ा हो सकता है राइटिंग में बट आप समझ जाओगे, मूर्ति का उन्नयन, पढ़ने वाले बच्चे समझ जाते हैं, उन्नयन कोण जो है वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, और पेडिस्टल का जो उन्नयन कोण दे रखा है वो दे रखा है 45 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, पहले किसी भी त्रिभुज में कर लो, पहले इस वाले त्रिभुज में कर लो, चलो पहले इस वाले त्रिभुज में कर लो कि हमें क्या दे रखा है कि त्रिभुज BCD में हमें इसका मान ज्ञात करना है इसके पदों में। ठीक है, थीटा हमें दे रखा है, थीटा कितना दे रखा है 45। भाई इसे पूरा लिख लो, इसे कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या लिखोगे, समकोण त्रिभुज BCD में। भाई थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 45 है। भाई छोटे वाले त्रिभुज के हिसाब से थीटा हमारा 45 है ना, तो बस इसमें हम क्या करेंगे कि वही लंब और आधार किस में होता है, tan में होते हैं, पता ही है आपको कि tan 45 डिग्री बराबर BC लंब बटे आधार, थीटा के ठीक सामने वाली जो लंब होती है ना, और बटे DC, ये हमारा आधार हो गया। तो tan 45 का मान 1 होता है और BC बटे DC। अब DC का मान BC के पदों में ज्ञात कर लो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो यहाँ हो जाएगा DC बराबर है BC के। ठीक है, यही हमारा, चाहे से आप पहला समीकरण बना सकते हैं, चाहे आप इसे ऐसे ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्यों करेंगे, क्योंकि DC है हमारा BC। ठीक है, यानी दोनों के मान बराबर आ रहे हैं। ठीक है, अब इससे हम क्या करेंगे, अब छोटे बड़े वाले त्रिभुज में कर लो। ठीक है, समकोण त्रिभुज ACD में, अब समकोण त्रिभुज ACD में वही थीटा में क्या है 60 है इस बार, और ये बड़े वाली लंब यानी लंब ये पूरी भुजा है AC और बटे DC हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि tan 60 बराबर AC बटे DC।
अब ए सी किन्हें मिलकर बन रही है, ए सी ए बी और बी सी को मिलकर बन रही है, चाहे इन्हें अलग अलग भी लिख सकते हैं कि √3 बाई tan60 का मान क्या है, tan60 का मान है √3 बराबर ए सी यानी किसको मिलकर बन रही है, ए बी और प्लस बी सी को मिलकर ए सी बन रही है और बटे में क्या है डी सी। ठीक है, डी सी हो गया। अब डी सी को चाहे उधर पहुँचा दो और ए बी बी सी के मान लिख लो अगर हमें पता है तो। ए बी का मान तो हमें पता है 1.6 है, तो बस इसे कर लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा डी सी इधर ये भाग में है, इधर गुणा में पहुंच जाएगा। चलो इसे कर लो, डी सी √3 बराबर ए बी हमारा है 1.6 और प्लस बी सी। अब बी सी हमारा बी सी है, ठीक है, और बी सी हमने पहले समीकरण से हमने देख लिया कि बी सी ए डी सी जो है हमारा वो बी सी है बिल्कुल। ठीक है, बी सी जो हमारा डी सी है और डी सी हमारा बी सी है, यानी दोनों बराबर है। समीकरण नंबर 1 लिख लो इसे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे इसमें, भाई हमें पेडिस्टल की लंबाई याद करनी है ना, तो पेडिस्टल की लंबाई क्या है हमारी बी सी है, और हमें पता चला है कि डी सी जो है वो बी सी भी बराबर है, यानी डी सी की जगह में हम लिख सकते हैं बी सी को। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम समीकरण 1 से कि डी सी बराबर है बी सी के, यानी दोनों मान बराबर है, तो डी सी की जगह यानी बी सी √3 बराबर 1.6 प्लस बी सी। अब बी सी इधर चले आएगा तो ये हो जाएगा कि बी सी √3 माइनस बी सी और बराबर 1.6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसे हम और अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। कैसे करेंगे सॉल्व, भाई इसमें बी सी कॉमन है ना, बी सी दोनों में कॉमन है, तो बी सी कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में बचेगा यहाँ √3 माइनस 1 और ये गुणा में है और बराबर 1.6, ये गुणा में है, इधर पहुँच जाएगा भाग में, तो बी सी बराबर ये हो जाएगा 1.6 बटे √3 माइनस 1। अब आपको पता है कि इसका परिमेयकरण करते हैं, जब नीचे रूट में होती है कोई संख्या तो हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण, परिमेयकरण। ठीक है, तो इसे कर लो और उसके बाद मैं यही करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, कि हमने क्या करा, तो मैं इसे यही करके दिखा रहा हूँ। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 1.6 बी सी लिख लो, बी सी बराबर 1.6 और बटे में हो जाएगा √3 माइनस 1, इसके ठीक अपोजिट साइन की मल्टीप्लाई करते हैं परिमेयकरण में, तो √3 प्लस 1 और ऊपर भी √3 प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब बी सी बराबर 1.6 रूट इसे ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, रूट ब्रैकेट में कर लो ना, इसे यूं ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यूं ही रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनेगी। ठीक है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा √3 प्लस 1 और बटे में हो जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, तो यानी √3 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। तो बस ये हमने कर लिया। अब बी सी का मान हमारे ज्ञात हो जाएगा, बी सी बराबर ये हमारी निकली है 1.6 और ब्रैकेट √3 प्लस 1 और बटे में हो जाएगा 3, √3 की √3 में गुणा 3 और 1 की 1 में गुणा 1 हो जाएगा। और इसे अगर और सॉल्व करेंगे हम अच्छे से तो ये हो जाएगा बी सी बराबर 1.6 और ब्रैकेट √3 प्लस 1 और बटे में 3 में से 1 गया 2, पॉइंट हटाया नीचे लगाया 10, 2 अट्ठे 16 और पॉइंट में वापस इसे रखेंगे तो हमारा आएगा 0.8 और ब्रैकेट √3 प्लस 1 और यही हमारी कितनी है बी सी है। और बी सी हमारी क्या है, पेडिस्टल की ऊंचाई, बी सी हमारी ये निकली है। तो बस हमारी क्या आंसर निकला है 0.8 ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न। तो अब करते हैं अगला प्रश्न। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो है, किसी मीनार के आधार से एस और टी की जो दूरियां हैं उन पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार की चोटी के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं। तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √ST है। ठीक है, तो बस आपको समझना है क्वेश्चन क्या है कि कोई मीनार है, इसकी एक तो टी दूरी पर टी की दूरी बता रखी है, टी मीटर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, टी मीटर ही मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, टी और एस टी की दोनों की मीटर, भाई जो मीटर ही मान लो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मीनार जो ये टी मीटर की जो दूरी है, इस पर कोई बिंदु है, उससे जो शिखर का उन्नयन कोण है। ठीक है, और फिर एक और दूरी है जो यहाँ से मीनार के पाद बिंदु से ही थोड़ी सी और दूरी पर, पूरा टोटल मिलाकर यानी यहाँ से यहाँ तक का पूरा एस है, एस की दूरी पर, और इस पर कोई बिंदु है, उससे भी मीनार के जो शिखर है उसके उन्नयन कोण दोनों कैसे हैं, वे पूरक कोण हैं।
अब पूरक कैसे, कोटि पूरक कोण चलते हैं इसमें। तो भाई पूरक कोण कैसे होंगे भाई, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये तो 90 हो गया, ये आपको पता है कि ये तो 90 डिग्री है। अब बाकी जो है उन दोनों का कोण 90 डिग्री होता है, तो ये 90 डिग्री अगर मैं छोटे वाले कोण को मान लूँ कि ये 90 में से मैंने थीटा मान लिया, थीटा माइनस कर दिया, ठीक है, तो वो दूसरा कोण, यानी दोनों कोणों का योग कितना होगा, 90 होगा, यानी इस कोण का और इस कोण का योग दोनों का 90 होगा। तो यानी अगर मैं कहूँ कि अगर एक कोण मैंने थीटा माना तो दूसरा को क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा क्या, 90 माइनस थीटा, क्योंकि देखो अगर मैं कहूँ कि थीटा प्लस दूसरा कोण बराबर 90 होना चाहिए, तो अगर पहला कोण थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। बस आपको यही समझना है, थीटा का मतलब क्या होता है, वो कोण होता है कि कौन सा कोण है वो, ठीक है। तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो यही हमें समझना है कि पहला कोण अगर थीटा है तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। तो हम क्या करेंगे कि माना क्या करेंगे, इसमें जो दिया है, हमें दिया गया है दो बिंदु, एक तो हमारा, चलो इसे लिख लो नाम पूरा, कि हो जाएगा ABCD, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है जो ऊंचाई है वो √ST है, यानी ऊंचाई, दोनों की ऊंचाई कौन सी हो गई, थीटा के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, यही ऊंचाई होती है, तो यही ऊंचाई होती है। अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। दोनों कोण एक दूसरे के पूरक है, आपको यही याद करना है कि जब पूरक कोण होते हैं तो उनके एक कोण अगर थीटा हमने माना तो दूसरा हो जाएगा, 90 में से थीटा घटाएंगे तो दूसरा कोण बन जाएगा, ठीक है। तो सेम यही करना है हमें कि माना कोण जो ADB है वो है थीटा, तो दूसरा कोण ACB हमारा हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसे लिख लेंगे कि पूरक कोणों का योग 90 होता है, ठीक है। जैसे हमने द्विघात समीकरण में करा था ना, ऐसे सेम टू सेम, कि अगर एक हमने थीटा माना दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमें क्या करना है अब, समकोण त्रिभुज पहले किस वाले में करोगे, पहले किसी में भी कर लो, दोनों सेम टू सेम ही बनेंगे। समकोण त्रिभुज पहले बड़े वाले में कर लो, ADB में इसमें क्या करना है, लंब और आधार हमारी ऐसे और लंब हमें ज्ञात करना है, क्योंकि ऊंचाई यही तो हमें पता करनी है। तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, यानी AB बटे, भाई थीटा के ठीक सामने वाले भुजा लंब, तो AB बटे DB, और बस, यानी tan थीटा बराबर AB हमें नहीं दे रखी, यानी AB DB वो तो हमें दे रखी है, वो हमें दे रखी है S, ठीक है। AB बटे DB हमें दे रखी है, DB हमें दे रखी है S, तो इससे हमें S पता चल गई, ठीक है। अब ऐसे ही समकोण त्रिभुज इस वाले यानी छोटे वाले त्रिभुज में ACB में, ठीक है, ACB में इसमें क्या हो जाएगा कि tan, वही लंब और आधार दोनों हैं, ठीक, tan 90, क्योंकि देखो हमें यही याद करनी है और यही हमारा आधार है कि tan 90 माइनस थीटा बराबर ये हो जाएगा AB बटे CB या फिर BC कर लो, ठीक है, AB बटे CB या फिर BC कर लो, ठीक है। तो बस tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, वो होता है, tan बदलता है किसमें, कोट में, कोट थीटा, पता है ना आपको कि इसे चाहे रीज़न आप दे सकते हैं कि tan 90 माइनस A बराबर कोट A, ठीक है। तो ये हमारा रीज़न है, ठीक है। तो कोट A बराबर ये हो जाएगा, AB हमें नहीं पता और CB हमें पता है, वो दे रखी है T, ठीक है। अब कोट, यहाँ कोट है और यहाँ है tan, यहाँ है कोट, यहाँ है tan, तो भाई इसे भी बदल लो tan में, कोट थीटा, यानी कोट थीटा का मान tan के रूप में क्या होता है, इसे लिख लो कि कोट थीटा बराबर 1 बटे tan थीटा, ठीक है, ये हमें पता है। तो यानी 1 बटे tan थीटा बराबर AB बटे T, ठीक है, ये हमने कर लिया। अब यानी 1 बटे tan थीटा का मान यह है, तो इसे सीधा कर लेंगे, तो ये ऊपर पहुँचा देंगे, ऊपर वाला नीचे पहुँचा देंगे, तो यानी tan थीटा बराबर ये भी ऊपर नीचे हो जाएगा, कि जब इनका मान ऊपर नीचे हुआ तो इसका भी तो मान ऊपर नीचे होगा, तो ये हो जाएगा T बटे AB। अब आपको पता है कि दोनों में tan थीटा का मान क्या आ रहा है, AB बटे S, और इसमें आ रहा है tan थीटा का मान T बटे AB। तो बस अतः इसे समीकरण नंबर 1 कर लो,
इसे समीकरण नंबर 2 कर लो। ठीक है, चाहे कर दो चाहे ना करो। अतः समीकरण 1 व 2 में टेन थीटा का मान दोनों बराबर होंगे ना, कि टेन थीटा के मान बराबर यानी समान होंगे। ठीक है, समान हैं या होंगे कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो समान होंगे यानी हमें इन दोनों के बराबर रखना है ऐसे। तो पहले समीकरण में ए बी बटे एस, तो ए बी बटे एस बराबर है टी, यानी दूसरे समीकरण में टी बटे ए बी के। अब बस हमें क्या करना है, इसे सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई ए बी का स्क्वायर बराबर एस गुणा टी बाई इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, तो एस गुणा टी हो गया। अब ए बी बराबर अंडर रूट एस और टी, एस गुणा टी एस टी तो होता है। ए बी हमारी क्या थी, हाइट ही तो थी। तो बस हाइट हमने क्या करा, हमें यही सिद्ध करना था कि मीनार की ऊंचाई अंडर रूट एस टी है। तो मीनार की ऊंचाई हमने देख लिया कि ए बी हमारी अंडर रूट एस टी है, तो इति सिद्धम। बस यही हमें करना था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 से 6 बार सेम टू सेम पूछा गया है। 2004 से 5, 6, 12, 14, 15, 17 और 19 में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को पक्का जरूर करना है। ठीक है, अब करते हैं लास्ट और हमारा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो हमारा लास्ट प्रश्न है। तो जितने भी प्रश्न हमने पूछे हैं सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही होगा। ठीक है, तो समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस जो है उसके शिखर से 2 समुद्री जहाज़ों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं। एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे हो तथा लाइट हाउस के एक ही ओर हो, तो उनके बीच दूरी ज्ञात कीजिए। यानी अगर मैं कहूँ कि ये लाइट हाउस है, ठीक है, ये लाइट हाउस है और लाइट हाउस की ऊंचाई जो दे रखी है वो दे रखी है 75 मीटर। ठीक है, बिल्कुल सीधा है, थोड़ा सा तिरछा बन गया तो आप थोड़ा सा मैनेज कर लेना। ठीक है, तो लाइट हाउस है, उसकी बिल्कुल ऊंचाई हमें दे रखी है 75 मीटर। अब इससे एक ही साइड पर स्थित 2 जहाज हैं। एक पहला जहाज है, मान लो ये है। ठीक है, इससे जो कोण बन रहा है, अच्छा यहाँ से लाइट हाउस से जो नीचे देखा जा रहा है ना, बिल्कुल इसका क्षेत्र इस तरह है, यानी यहाँ अवनमन कोण, अवनमन कोण जो बन रहा है, एक तो बन रहा है कितना 45 और एक बन रहा है कितना दूसरा जहाज जो है। ठीक है, एक दूसरा जहाज है वो यहाँ है, थोड़ा सा इसे भी थोड़ा सा इधर को कर लेते हैं, इससे मिला देते हैं, वही कोण। और इससे जो क्षैतिज स्तर है इससे ही ये कोण, यानी ये पूरा कोण और ये आधा कोण। ठीक है, यानी ये छोटे वाला कोण और ये बड़े वाला कोण, यानी इन दोनों कोणों का जो दे रखा है 30 डिग्री और 45 डिग्री, यानी इतने हिस्से का कोण, भाई इतने हिस्से का कोण तो 30 डिग्री होगा और इतने हिस्से का 45 डिग्री होगा। यही तो आपको समझना है ना भाई, 45 डिग्री बड़ा होता है कि छोटा कोण होता है। तो ये छोटा कोण है, ये छोटा सा कोण, तो ये कितने डिग्री होगा, ये होगा कितना 30 डिग्री, और ये बड़ा कोण है तो ये हो गया 45 डिग्री। ये तो हो सकता है। ठीक है, ये बड़ा कोण यहाँ से लेके यहाँ तक का ये है 45 और ये यहाँ से यहाँ तक का है ये है 30। अब आपको पता है कि क्षैतिज स्तर है तो इसका एकांतर कोण सेम यही होगा ना, यही तो एकांतर कोण बोलते हैं ना। ठीक है, यही तो एकांतर कोण बोलते हैं। अगर ये जेड बन रहा है तो ये कोण बराबर होगा इस कोण के, और ये पूरा कोण बराबर होगा इस भुजा के बने कोण के, यानी ये 30 डिग्री है और ये कितना डिग्री है 45 डिग्री है। ठीक है, समझ में आया ना कैसे किया हमने, बस यही आपको समझना है। अब इनके नाम लिख लो A, B, C और D। ठीक है, तो जो हमें दिया गया है पहले तो वो लिख लो कि माना क्या है इसमें, कि बस इसमें हमें दे रखा है कि लाइट हाउस की ऊंचाई, लाइट हाउस की ऊंचाई यानी AB हमें दे रखी है 75 मीटर। ठीक है, और हमें दे रखा है कि कोण, इसे क्या माने, इसे मान ले S। ठीक है, S ये क्षैतिज स्तर है। ठीक है, कि कोण SAD बराबर 30 डिग्री। ठीक है, SAD बराबर 30 डिग्री, जो बराबर है किसके, AD और B के, कोण ADB के बराबर है, क्योंकि इसका भी रीज़न हम दे देंगे, दोनों एक साथ लिखेंगे पहले तो, कि कोण SAC बराबर 45 डिग्री, ये बराबर है कोण किसके, ACB के, ACB के। क्यों, क्योंकि दोनों एकांतर, जेड बन रहा है तो एकांतर कोण है। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब बस हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज
समकोण त्रिभुज, अच्छा हमें क्या दे रखा है, चलो कर लो। समकोण त्रिभुज किसमें, पहले तो छोटे वाले त्रिभुज में ए सी बी में, ए सी बी में, इसमें क्या हो जाएगा, हमें इसके बेस पे आधार ज्ञात करना है। इस पूरे आधार के ज्ञात कर लेंगे, इसके बेस पे इस आधार को ज्ञात कर लेंगे, फिर इसी के बेस पे इस पूरे आधार को ज्ञात कर लेंगे, फिर इस पूरे में आधार में से इतने आधार को माइनस कर देंगे तो हमें दूरी ज्ञात हो जाएगी। इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात कर रही है, एक तो जहाज यहाँ है, एक जहाज यहाँ है, इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें, ये दूरी कितनी है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में, ACB में, इसमें क्या करना है कि भाई लंब और आधार किस में होते हैं, tan में होते हैं, तो tan 45 डिग्री बराबर AB बटे CB, यानी लंब बटे आधार। तो tan 45 का मान 1 होता है, तो AB हमारी 75 है, बटे CB हमारी कितनी है, यही हमें ज्ञात करनी है, CB। अब CB को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो CB हमारी हो जाएगी 75 मीटर, सेम टू सेम वही बन जाएगी, ठीक है। तो 75 मीटर बन गई हमारी CB, ठीक है भाई। इसमें भी वही है कि लंब और आधार कर लो, तो लंब और आधार किस में होता है, tan में होता है, तो tan बस कोण इस बार चेंज है, तो tan 30 हो जाएगा इसमें, बराबर AB बटे DB हो जाएगा इस बार। तो DB यानी tan 30 का मान हमारा क्या है, 1/√3, 1/√3 है। और AB हमारा क्या है, AB हमारा है कितना, वो तो 75 है, और DB हमारा कितना है, DB हमारा है DB तो हमें ज्ञात करनी है। और DB में हमें कैसे मिल रहा है, DB DC भाई, DB हमें कैसे मिल रहा है, DC और प्लस CB करके DB मिल रहा है, तो इसे लिख लो ना कि DC प्लस CB करके हमें DB मिल रहा है। तो DB हमें DC प्लस CB करके मिल रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो DC प्लस CB बराबर 75√3 हो जाएगा। अब इसमें हमें BC तो हमें ज्ञात होगी ना, यानी CB तो हमें ज्ञात होगी, 75 ही है, तो 75 है, तो DC बराबर, यानी DC हमें ज्ञात करनी है बीच की दूरी, तो बीच की दूरी हमें ज्ञात होगी DC बराबर चलो इसे कर लो, प्लस 75 बराबर 75√3 और DC बराबर 75√3 और माइनस 75 कॉमन आ जाएगा, तो DC बराबर 75 कॉमन आ गया और ब्रैकेट में हो जाएगा √3 - 1, बस यही हमारी दूरी है मीटर में। अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 75 ब्रैकेट √3 - 1 मीटर है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया ना, फिर भी कोई डाउट रह जाए तो पूछ लेना, मैंने कई बार कह चुका हूँ। और ध्यान से समझ के क्वेश्चन को करना है, पहले पेपर में क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए होंगे। अगर आपको प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है आपका अपना चैनल, ठीक है। अगर नहीं समझ में आए तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप तीनों की लिंक दी हुई है, आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प करूँगा, ठीक है। और नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है उस पर जल्दी से टच कर दें, सब्सक्राइब करें, आपका ही अपना चैनल है, ठीक है। और बेल आइकन को ऑल पर सेट करें ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।